Hey, what's up? This is Khushbu with another question of coordinate geometry. This is question number first from exercise 7.2, page number 167 from NCERT. This says find the coordinates of the point which divides the joint of -17 and 4-3 in the ratio of 2:3. So, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हों, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, इसके दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरी कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2. इन्हें कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, लेट्स सपोज दैट इज p, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, दैट इज xy, डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1:m2. ऐसा कुछ केस दिया हुआ है, ये केस भी कुछ ऐसा ही है. इसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं इसको. सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, आपको ये नहीं पता कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है. तो उस केस में हम निकालते हैं x के कोऑर्डिनेट निकलते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2. सेम केस y के निकलते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ये फॉर्मूला यूज करके हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं जो कि लाइन को डिवाइड कर रही है. यहाँ पर भी यही बताया है कि एक लाइन है, उसके पॉइंट्स है -17 और 4-3. उसको कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है जो कि हमें कोऑर्डिनेट्स उसके निकालने, x y दोनों कोऑर्डिनेट बताने. कोई पॉइंट है p, डिवाइड कर रहा है इसको 2:3 की रेशियो में. तो हमें बताना है ये x और y की वैल्यूज क्या है. तो यहाँ पर हमारे पास m1 की वैल्यू है 2, m2 की वैल्यू है 3. ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. x1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है 7, y2 की वैल्यू है -3. तो यहां से हमारे पास x की कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट आएगा m1 into x2, m1 into x2 means 4 plus m2. m2 is 3, x1 is -1 upon m1 plus m2. Same is y के m1 है 2 into y2. y2 is -3 plus m2 into y1. y1 is 7 upon 2 plus 3. So 2 4s is 8 plus 3 into -1 is -3 upon 5. So 5 upon 5 cancel करके आ गया 1. Same way this is -6 plus 21 upon 5 which is 15 by 5 means 3. तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई x की और y की. दैट मीन्स हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए. Therefore 1, 3 are the coordinates of the point So, जब भी आपके पास रेशियो गिवन हो और आपको बताना हो किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो लाइन को डिवाइड कर रहा है, उसमें हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए आपको ये ध्यान रखना है, ये दो चीज. So this was first question from exercise 7.2 and watch the next video for some more questions. Goodbye.